जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 12th का हम आप लोग को हिंदी में आलोक वृत्त खंड का बताएंगे, जो कि आलोक वृत्त खंड का प्रश्न नंबर 7 रहता है। उसमें आपका 6 प्रश्न होता है। 6 में से आपको करना होता है 1 और ये आपका रहता है 5 नंबर का है। ये भाई आपका 5 नंबर का है। इस वीडियो में आप लोग 5 नंबर आप लोग को बताएंगे, जो कि आपका एग्जाम 22 तारीख को है। इसलिए अच्छे से तैयार करिए, एकदम फिक्स है, यही आएगा बाबू, ये तुम्हारा एकदम फिक्स है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को होता है ये एकदम फिक्स है। जैसे कक्षा 10 आप लोग ज्योति जवाहर था, उसी प्रकार इंटरमीडिएट में आलोक वृत्त खंड का रहता है। चाहे इंटर साइंस से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे बायो से हो, किसी से भी हो, ये आलोक वृत्त खंड का फिक्स रहता है। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो अंत तक बने रहेगा। ये 5 नंबर आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे एकदम सरल तरीके से। देखिए यहाँ देखिए प्रश्न लिखा गया है, आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी आलोक वृत्त खंड काव्य में महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण करना है। अब देखिए ये हमारा उत्तर चालू होता है। देखिए क्या लिखा है, आलोक वृत्त खंड काव्य के कवि, जो आलोक वृत्त खंड काव्य है उसके कवि कौन है? देखिएगा गुलाब खंडेलवाल। गुलाब खंडेलवाल है कवि है। देखिए है ये एक युग प्रवर्तक समालोचक थे। ये जो थे ये एक युग प्रवर्तक समालोचक थे। अगला यह एक कर्म प्रधान खंड काव्य है। यह जो खंड काव्य है कर्म प्रधान खंड काव्य है। आगे दिखा, इस खंड काव्य में भारत की विशेषता और महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। इस खंड काव्य में भारत की विशेषता और महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। आगे दिखा, इस खंड काव्य में लोकनायक महात्मा गांधी और भारत के अतीत का वर्णन किया गया है। मतलब इस खंड काव्य के लोकनायक आपके महात्मा गांधी जी हैं और भारत के अतीत यानी पूरे भारत का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब देखिए यहीं से हमारी हेडिंग चालू होती है। आप लोग भाई एग्जाम में क्या करेगा, हेडिंग बाई हेडिंग अच्छे से तैयार लेगा। हेडिंग अगर आपको याद है अच्छे से आप लिख सकते हैं। हमने तो एकदम सरल भाषा का प्रयोग है, आप अगर सही से पढ़े ना 10-15 मिनट में आपको याद हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी जी का प्रारंभिक जीवन, ये आपको पूरा हेडिंग है। देखिए महात्मा गांधी जी का प्रारंभिक जीवन, देखिए यही सालों थे। महात्मा गांधी जी का प्रारंभिक जीवन बहुत अच्छा नहीं था। तो महात्मा गांधी जी थे, इनका जो प्रारंभिक जीवन था यानी शुरुआती जीवन था, ये अच्छा नहीं था। देखिए आगे, वे पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे। वे पढ़ने लिखने में तो अच्छे नहीं थे तथा उन्होंने कई गलत आदतों का अनुसरण किया था। हम लोग कई गलत आदतों को क्या किया, रोका था। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए इसके बाद आप अगला हेडिंग लेंगे देशभक्त। महात्मा गांधी जानते हैं वो एक क्या थे, देशभक्त भी थे। देखिए महात्मा गांधी एक देशभक्त थे। महात्मा गांधी क्या थे, देशभक्त थे। अभी हाँ, वे देश के स्वतंत्रता, देखिए वे देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन चलाए ताकि हमारा देश विकास करे। वह देश को देखिए वह देश को आगे चलाने के लिए उन्होंने कई आंदोलन कराए, जो कि उस आंदोलन में सफल होते हैं ताकि हमारा देश सफल हो सके और विकास कर सके। देखिए अब इसके बाद देखिए अगला हेडिंग लिखे, सत्य अहिंसा के उपासक। जो महात्मा गांधी जी थे सत्य अहिंसा क्या थे, उपासक थे। तो देखिए इसमें क्या था, क्या महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसा में विश्वास रखते थे। जो महात्मा गांधी जी थे वो संत अहिंसा में विश्वास रखते थे। उनका एक कथन था, महात्मा गांधी जी का क्या था, एक कथन था। देखिए क्या कथन था, देखिए हिंसा की अग्नि को कहीं मत जलाओ। लोग महात्मा गांधी जी कहते थे कि हिंसा की अग्नि को कहीं मत जलाओ, हे वीरों मेरे देश को इससे बुझाओ। इस प्रकार आप लिखिएगा। अभी आगे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अब आपको आगे बताते हैं। चलिए देखिए आप लोग को आगे बताते हैं। देखिए अगली हेडिंग, ईश्वर में विश्वास। देखिए महात्मा गांधी जी का ईश्वर में विश्वास था। तो देखिए हेडिंग पूरा ले, देखिए महात्मा गांधी जी का ईश्वर में अटूट विश्वास था। यानी महात्मा गांधी जी का भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था। अभी देखा, किसी कार्य को करने से पहले ईश्वर का स्मरण करते थे। हम लोग कोई भी कार्य करते थे तो भगवान को पहले प्रार्थना करे तब वो कार्य को करते थे। अभी देखा, वे भगवान श्री राम, देखिए वो कौन से भगवान मानते, वे देखिए भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते थे। यानी वो भगवान श्री राम को अपना क्या मानते, आदर्श। कोई भी काम करते थे उनका स्मरण पहले करे थे, आशीर्वाद लेते थे तब आगे करते थे।
देखिए एकदम सरल हेडिंग का हमने प्रयोग करके परिभाषा बताया। देखिए एकदम सरल, आप लोग एकदम बेहतरीन से तैयार कर लीजिए। ये आपको 5 नंबर का है। अरे यहाँ भेदभाव से दूर, देखिए परिभाषा में क्या लिखा गया है। महात्मा गांधी जी जाति के आधार पर देश को बांटना नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी जी जाति है उसको उसके आधार पर देश को बांटना नहीं चाहते थे। आगे लिखा, वे सबसे वे सबके लिए एक विचारधारा रखते थे। वे सबके लिए एक विचारधारा रखते थे। उन्होंने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के अंतर को समाप्त करना चाहा। मतलब उन्होंने बोला कि नहीं कोई उच्च वर्ग है और नहीं कोई निम्न वर्ग है, दोनों को खत्म करना चाहा, दोनों को अंतर जो था वह खत्म करना चाहा। अभी क्या अगली रीडिंग है, मानव कल्याण की भावना। देखिए इसमें बता क्या, देखिए महात्मा गांधी जी की भावना मानव कल्याण की थी। महात्मा गांधी जी की भावना थी वह मानव कल्याण की थी। आगे देखिए, वे सभी व्यक्तियों के कल्याण के बारे में सोचते थे। वे सोचते थे कि सभी व्यक्तियों का कल्याण हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आगे देखा, उनका मानना था कि मानव कल्याण उनके जीवन का सबसे अच्छा कार्य है। उनका यह मानना था कि मानव कल्याण, देखिए मानव कल्याण उनके जीवन का सबसे अच्छा कार्य है। उनका मानना था कि मानव जीवन का कार्य जो है वह मानव कल्याण का सबसे अच्छा कार्य है। इस प्रकार देखिए हमने 3 हेडिंग आपको बता दिया एकदम सरल से। आगे देखिए अगला हेडिंग है, यह एक समाज सुधारक थे। ये जो थे महात्मा गांधी जी क्या थे, समाज सुधारक थे। अगला देखिए सेकंड में लिखा है, महात्मा गांधी एक महान देशभक्त थे। महात्मा गांधी जी थे एक महान देशभक्त थे। यह एक खंड काव्य है, जो आपको अलोक खंड काव्य बता रहे हैं, यह एक क्या है खंड काव्य है। अगर देखिए महात्मा गांधी जी सदैव सत्य बोलते थे। महात्मा गांधी जी हमेशा क्या सत्य बोलते थे। अगर देखा उन्होंने उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्हें क्या कहता है, राष्ट्रपिता यानी बापू। और आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बात है, इस प्रकार आपको हमने इस वीडियो में 5 नंबर का बता दिया है। 5 नंबर का है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेगा। आप लोग को 22 तारीख को ये बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले इसको आप लोग लिखेगा, अच्छे से पूरा तैयार करिएगा। आप पूरा हेडिंग तैयार करिएगा। हेडिंग अगर आपका तैयार है तो कुछ चीज अपने मन से भी लिखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा हमारा वीडियो। हमारे चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आप लोग को जिस टॉपिक वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करेगा। जय हिंद।